हेलो मेरी लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी आन बान शान सबसे अलग। आपके अंदाज को देखते ही रह जाते हैं लोग, तो सारा कुछ जानेंगे क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं लोग और कैसे आपकी आन बान शान सबसे अलग है। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, और ये ईश्वर की ब्लेसिंग है जो आपको टैरो के वीडियो मिलते हैं। आप टैरो सुनते हैं, ज़रूरी नहीं आप मेरा वीडियो सुनते हैं तभी। थैंक यू सो मच मेरी सोल फैमिली से जुड़ने के लिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन पाते हैं और आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, रीडिंग हो पाती है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे। कलेक्टिव, टाइमलेस और मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है, तो एक लाइक तो बनता है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है, एक निश्चित फीस है जो आपको देनी पड़ती है, और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पे अपने आकर रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो मैं रिचा आपकी टैरो रीडर, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं। दरअसल आपके जो अंदाज की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल निराला, बिल्कुल अनोखा, सबसे जुदा हैं आप सबसे जुदा क्यों हैं? आप सोचने वाली बात है। आपने देखा है लोग अक्सर रोते ही रहते हैं, हाय मेरे जीवन में ये कलेश, मेरे जीवन में ये पंगा, मेरे जीवन में वो पंगा, मेरे जीवन में इतनी कमी, मेरे जीवन में बहुत दुख, मेरे पति नहीं पूछ रहे, मेरा प्रेमी भाग गया, मेरी प्रेमिका भाग गई, मेरी पत्नी चली गई मुझे छोड़ के, मेरा पति चला गया। देखो मेल फीमेल हो अपने हिसाब से सुनना, ये आप अक्सर आए दिन सुनते रहते हैं। आपके मित्र, दोस्त, पड़ोसी, जहाँ भी आप जाएं अपना अपना दुख ना लेके लोग बैठ जाते हैं। दरअसल आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपका अंदाज ही निराला है। आपको रोना धोना पसंद नहीं है, काफ़ी देर तक दुख नहीं मनाते हैं, आप दुख नहीं मनाते हैं। देखो आपने अगर किसी को अपने घाव दर्द बताए भी हैं तो लोगों ने क्या किया है, केरोसिन डाला है, डाल के माचिस लगाने की कोशिश की है, यानी कि आपका ओम नमः शिवाय कि हमेशा के लिए समाप्त ही कर दिया जाए। तो आपने क्या किया है, अपने दुख को, अपने दर्द को अपने तक सीमित कर लिया, और आपको देख के लगता ही नहीं है लोगों को कि आपके जीवन में कोई दुख है। लोग तो ये सोचते हैं कि आप बड़े मज़े में हैं, आपकी ज़िंदगी जो सुकून से कट रही है, काश उनके भी जीवन में ऐसा ही होता। आपकी लाइफ को लग्जरी लाइफ समझते हैं। देखो ईश्वर की तो कृपा है, मुझे यहाँ साफ दिख रहा है, लेकिन जो आपकी ऊपर बीता है ना, जो आपकी कंडीशन है वो भी मुझे साफ दिख रही है। कितने थपेड़े खाए हैं, कितने जूते वक्त के आपके ऊपर पड़े हैं दुख वाले, कितने कष्टों से आप घिरे रहे हैं, है ना। कितनी जिल्लत, कितनी मैं कहूँगी जिल्लत ही होती है। कोई अपशब्द बोलता है, कोई गाली गलौज करता है, मारपीट की नौबत आती है, और वो भी आपकी बिना गलती के। देखो आप किसी का अपमान कर रहे हो वहाँ तक तो ठीक समझ में आता है कि हाँ सामने वाला भी उतारू हो जाता है, भाई वो आपसे ज़्यादा ही निम्न स्तर पे पहुँच जाता है, आप फिर भी एक मर्यादा में रहते हैं, तो सामने वाले का तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे आपने जिसको भी अपना बोला होगा, बनाया होगा, टॉक्सिक लोग आपसे जुड़े रहे, उनकी एनर्जियाँ ऐसी आ रही हैं कि वो किसी काबिल ही नहीं थे, और आप जाके कहाँ ईश्वर ने आपको पटका, कौन सा लेसन आपको लर्न कराना था, आप यही नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये तो हम सुनते हैं कि लेसन लर्न करना है, लेसन लर्न करना है। अरे करना क्या है? अरे ये जर्नी, वो जर्नी, ट्विन फिल्म फ्लेम हो गई, सोलमेट की हो गई, कार्मिक की हो गई, आखिर हम सीखें क्या? सामने वाला हमें जूते मार रहा है, हमें बातों के शब्द बाणों से घायल कर रहा है, तो आखिर इसमें हम सीखें भी तो सीखें क्या, है ना। ऐसे आप सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन यही तो है, आप दिल के हैं बहुत मासूम, नाजुक, तो आप क्या करते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जल्दी हमदर्दी में आ जाते हैं, जल्दी ही प्यार कर बैठते हैं, लोगों से दिल से जुड़ जाते हैं। तो ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं कि आपसे नेगेटिव लोग क्यों जुड़ रहे हैं, किस लिए जुड़ रहे हैं। आपको वहाँ से अलग होना ही है, अपनी बर्थ को पहचानना ही है। आप जिस हिसाब के हैं आप समझते ही नहीं हो, ख़ुद की वैल्यू ही नहीं करते, और जब आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू कौन करेगा। तो अब ये आपका अंदाज जो है लोगों में बड़ा ही प्रचारित हो रहा है, आपने अपने आप को पहचानना शुरू किया है, कहीं ना कहीं लेसन तो लर्न किया है आपने, सीखा बहुत कुछ है।
ये फजीता, ये फदियत लाइफ की करके रखी है और लोगों ने, लेकिन आज आपने अपनी जो वैल्यू, जो पहचान, जो तौर तरीके, अब आपको कोई जलील नहीं कर सकता, अब आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, अब आपको कोई एक भी शब्द अपशब्द नहीं बोल सकता। आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा लिया है अपनी लाइफ में कि ऐसे लोग मुझसे दूर रहो, है ना, ऐसे लोगों का मेरे जीवन में आना वर्जित है। तो बिल्कुल ये बोर्ड आपने लगा दिया है। तो आप अपने अंदाज में ही मगन हैं। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, देखो मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, मेल भी फैशन में कम नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, उनके वही पैंट शर्ट वही चीज़ें होती हैं, कुर्ते पजामे, और कुछ नहीं उनके पास फैशन के लिए होता है। लेकिन उस शर्ट जो पहनने का अंदाज है, जैसे फिटिंग की शर्ट ले ली, कम्युनिकेशन कह रही हूँ, आपको पता है कि कलर क्या किसके साथ कौन सी शर्ट मैच करेगी, ऐसे वही नहीं पहन लेते हैं आप। आपको पता है इस शर्ट के साथ ये वाला पैंट चलेगा, है ना, जैसे होता है ब्राउन के पास साथ क्रीम कलर की पैंट चलेगी, जीन्स पे कोई भी शर्ट चलेगी। वाइट कलर की शर्ट मुझे लग रहा है अब मेल है फीमेल हैं दोनों में से दोनों को ही पसंद करती हुई, या किसी ने पहना है तो प्लीज़ कमेंट्स करना, क्योंकि एकदम इंट्यूशन में आया, बहुत ही फिटिंग की बहुत अच्छी शर्ट वाइट कलर की मुझे इंट्यूशन में आई है। और हल्की सी खुशबू शायद आपके डियो की, अब ये कौन सी खुशबू है नाम मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कौन सी लूँ, लेकिन डियो की खुशबू, शर्ट और एकदम फिटिंग वाला ऐसे एकदम से आया इंट्यूशन में, बताना भाई। और अगर आपने पहना है तो बिल्कुल गौर करें। तो ये जो आपके अंदाज हैं, जो आप फीमेल हैं, फिर गजब की ही आपकी ड्रेसिंग सेंस का अंदाज, तो लोग जो है देखते ही रह जाते हैं आपके अंदाज को। आप चाहे किसी भी उम्र के हैं, चाहे आप, मैं ये कहूँगी 18 साल से लेके आप 50-40 जो भी उम्र है, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है और आप उम्र से कहीं ना कहीं कम ही दिखते होंगे, ऐसा मैं दिख रही हूँ। एक मासूमियत है, ठीक है, उम्र अपने निशान छोड़ती है, लेकिन आपके अंदर की जो सरलता है वो आपके चेहरे पे मासूमियत दिखती है। अब जब आपकी मासूमियत चेहरे पे दिखती है, आप जब ड्रेस भी आपके ऊपर सारी फबती हैं, आपका तौर तरीका इतना अच्छा है, आपको पता है आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप पे कैसे कपड़े फबेंगे, तो आपकी आन मान ही अलग है। आपको कोई देख के ये नहीं कह सकता कि आपने ज़िंदगी में इतने थपेड़े खाए हैं, इतनी बुरे शब्द आपने सुने हैं, आप इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजरे हैं, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और आपको दुख रोने की आदत नहीं है, आप हमेशा खुश रहते हैं। जैसे कभी कभी मेरे साथ भी ये एनर्जी मुझे लग रहा है जैसे कि मेरी ही आ रही है, मेरे साथ भी होता था। जैसे मुझ पे गालियाँ पड़ी, मेरे साथ घर में अब यूजिंग हो गई, बुरा व्यवहार, क्योंकि मैं भी एक जर्नी पे हूँ, तो मेरे साथ होता था ये ट्विन फ्लेम। मैंने बोला ना कि भगवान ना करे, मैंने उस चैनल पे की है कि किसी का ट्विन फ्लेम का हो, अब मेरा ट्विन फ्लेम में कार्मिक का हो गया। तो अब जैसे मेरे ऊपर आई मुसीबत, तो मुझे घर से जाना है, आंसू पोंछ रहा है, भाई लिपस्टिक तो लगानी है, भाई लिप कलर तो चूज करना, मतलब मैं जा रही हूँ तो मुझे देख के कोई कह नहीं सकता था। तो वो कंडीशन ऐसा लग रहा है ये मेरी ही एनर्जी आ रही हो, तो वही आपकी कंडीशन है। घर में मचा हो बवाल, अब ये एक लेडी के लिए हो सकता है, लेकिन आप पुरुष भी हैं तो अपना चश्मा वश्मा पहन के, अपना शूज वूज बांध के ऐसे निकलते हैं जैसे घर में कोई कलेश हुआ ही नहीं है। ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। आप मतलब आपको देख के तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपने कभी गालियाँ सुनी भी होंगी, कष्ट उठाए भी होंगे। तो आपका जो अंदाज है एकदम से निराला है, बोल्ड है, थोड़ा सा आप खुल के बोलने वालों में से हैं, एकदम अपनी बात को प्रस्तुत कर देते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी मस्कुलिन एनर्जी बहुत है, मस्कुलिन एनर्जी यानी कि पुरुषों जैसी शक्ति, दुनिया समाज से पंगा लेने की शक्ति, अपने मन मर्जी पे चलने की शक्ति। और लोग ये देखो, लोग कल्पना करते हैं, है ना। आप तो शुक्र मनाओ, डिवाइन का शुक्रिया करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप कमेंट्स में क्या लिखें, तो आप केवल डिवाइन के लिए थैंक यू तो लिख ही सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं और आप नहीं समझ पाते हैं कि टैरो के वीडियो में कमेंट्स क्या करें, तो आप सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल में से किसी का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं आप।
जिससे देखो एक तो आपकी एनर्जी आती है, दूसरा आपका जो धन्यवाद करने का वो होता है कि दिल में जो भाव उठते हैं वो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो ईश्वर का तो हमेशा, तो ये ईश्वर की ही कृपा है कि आप ज़्यादा देर घाव पे वो नहीं रखते हैं कि ये मेरा घाव हो गया, अब इसी को हाय मेरे दर्द है, हाय मैं मर जाऊँगा, हाय मैं मर जाऊँगी, नहीं। आप ये सोचते हैं इसकी दवा कैसे की जाए, तो आप दुखों की दवा बन जाते हैं, आप दर्द की दवा बन जाते हैं, आप घाव के लिए मरहम बन जाते हैं। और ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप दूसरों के लिए अब। लेकिन मुझे ये बहुत दिख रहा है आप में से कौन है कि अब आप जो लो एनर्जी के लोग होते हैं उनसे बहुत दूर भागना चाहते हैं। अब आप आस पास ऐसे दुख दर्द को महसूस नहीं करना चाहते हैं, आप फुल ऑफ एनर्जी में जीना चाहते हैं, अपने पसंद के कपड़े, अपने तौर तरीके से जीना। आपको अकेले जैसे कि मज़ा आने लगा है, खुशी का एहसास होने लगा है, अपने साथ का एहसास होने लगा है कि आप अपने साथ हैं तो पूरे दुनिया में विश्व में किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यही तो एक मजबूत सोल की पहचान है। और आज गजब की एनर्जी आई है, सच में मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रिया अदा करूँगी आप लोगों का कि आप जागे तो, चेते तो, आप खुश रहना सीखे तो, ये जो आप हैं वो आपने जाना तो कि आप हैं क्या। तो आपकी शान मान अलग ही है, निराली है, आपके अंदाज अलग हैं, लोग देखते रह जाते हैं, लोग आपके बारे में चर्चा भी करते हैं, लोग आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आप ऐसा सोचते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता या जानती, नहीं। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आपकी तरह जीना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, लोग जान लेना चाहते हैं कि आपके जीने का ये अंदाज है तो है क्या। तो ये इसी प्रकार से, इसी अंदाज में, इसी एनर्जी में आपको रहना है। बिल्कुल आंसू नहीं बहाने हैं, दुख दर्द से बाहर आना है। आपके शरीर को, आपकी बॉडी को कुछ भी लोग बोल सकते हैं, लेकिन आपकी सोल जो है परमात्मा से जुड़ी है, जो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही मजबूत है, उसका लोग कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गीता में भी लिखा है ना कि आत्मा न मरती है, न इसको कोई आग से जला सकता है, न तलवार से काट सकता है, न कुछ भी इसका सोल का नहीं बिगड़ना। तो आप अपनी मनमर्जी का पहनिए, लेकिन मनमर्जी के पहनने से मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठा के, वैसे तो आपको खुद ही ड्रेसिंग सेंस पता है, अंदाज, लेकिन कभी कभी क्या होता है लोगों को अगर ये सलाह दे दो लाइफ स्टाइल को बदलो, ये तो क्या होता है तो पता नहीं वो कौन से जॉन में चले जाते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनने लगते हैं कि उनको शोभा नहीं देते हैं। फैशन करो, ऐसी करो जिसमें आपकी सभ्यता तहजीब दिखाई दे। तो सभ्यता और तहजीब के साथ सारे कपड़े पहनते हुए आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे। हम तो रहन सहन में ऐसे ही जिएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। इस उद्देश्य को करते हुए पूरा आगे चलो। अंदाज आपके देखते रहेंगे लोग और चलते भी रहेंगे, और कुछ लोग खुश भी होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।